वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्या नाम है इसका बेटा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो मेनली हम इसके बारे किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक, चलो आगे बढ़ो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है ध्यान से समझो। इंट्रोडक्शन में है द एलिमेंट कार्बन इज नॉन मेटल। क्या है बेटा? ये एलिमेंट जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल है। इट सिंबल इज सी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट समझो, कार्बन इज वेरी वर्सेटाइल। कार्बन वर्सेटाइल एलिमेंट है, प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन फॉर्म ऑफ मिनरल। मिनरल की फॉर्म में ये अर्थ क्रस्ट के अंदर अवेलेबल रहता है। इज कितनी परसेंट में? 0.02%। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रहता है कितना? 0.03%। ठीक, इतनी बात यहां पर समझ में आई। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। ठीक है, तीनों पॉइंट क्या है? ये इंट्रोडक्शन के हैं कि जो कार्बन एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, उसका सिंबल क्या है? सी। मिनरल की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में 0.02% अवेलेबल होता है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में 0.03% अवेलेबिलिटी इसकी होती है। ठीक है, और जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स और एनिमल्स, वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत अच्छे, ये क्या है? देखो कोवेलेंट बॉन्ड, इससे पहले के चैप्टर में हमने आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों के बारे में समझा था। तो ये समझो कि कार्बन हमेशा क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो के शेल में बेटा कितने आ गए? 2। और एल शेल में कितने आ गए? 4। यानी कि अब आप ध्यान से समझो, इसकी दो चीजें बनेंगी। या तो क्या ये अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनको डोनेट कर दे, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। सिर्फ इतनी बात है, या तो डोनेट कर दे या ले ले। तभी इसका क्या होगा? या तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे या एल सेल में 8 पूरे हो जाएंगे। अब क्या होता है, अगर ये किसी को डोनेट करेगा, डोनेट का मतलब C4+, ये नहीं बन सकता। ठीक है, और एक है C4-, अगर ये किसी से ले ले तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जब ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का। ये क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर करेगा अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को अदर 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक, और अपने 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में ये पूरे कर लेगा। इसलिए ये बताया गया कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहां समझो बात को। हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? कार्बन कैसे अटेन करता है? इसमें देखो पॉइंट समझो। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि C4+ बन जाए, यानी कि लूज कर दे इलेक्ट्रॉन्स को, और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि C4-, ऐसा हो जाए। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर क्या है? एक्स्ट्रा जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफिकल्ट है, होल्ड नहीं कर सकता। और यहां पर क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको रिमूव करने हैं, यहां से निकालने हैं, तो क्या होगा? ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी है वो चाहिए इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो ये दोनों ही जो कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयनिक बॉन्ड है वो ये कार्बन नहीं बना सकता। ठीक है, ओनली क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है बस, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। So carbon can form bond by sharing of its electron with the electrons of the other carbon atom or with other element and attain noble gas configuration। ये बात समझ में आई? ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन भी है कि क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये आयनिक बॉन्ड बनाए। ठीक है, आइदर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन और लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? क्यों ये सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? ये इसका रीजन यहां पर बता रखा है और मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ो। आगे क्या है? सेकंड पॉइंट समझो। फर्स्ट पॉइंट वहां था
the atoms of other elements like hydrogen, oxygen and nitrogen, क्लोरीन आल्सो फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी, और यहाँ पर क्लोरीन, ये कार्बन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, यहीं पर ही तीसरा पॉइंट क्या है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो आपको पता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है, या वो खुद के साथ शेयर हो, यानी कि कार्बन और कार्बन मिल जाए तब भी क्या होगा, तब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, या अदर एलिमेंट के साथ मिल जाए। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में हम ये पढ़ेंगे कि इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, दिस इज C2H और ये 6। क्लियर होगी बात, समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब देखो पहला एग्जांपल है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का, H2 फॉर्मेशन। क्या बन रहा है, H2 फॉर्मेशन, यानी कि हाइड्रोजन गैस बन रही। कैसे, देखो हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यहाँ भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी सिंगल है, इसके पास भी सिंगल है। इन्होंने कहा कि भाई आप मेरे भी 2 पूरे करा दो, मैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करा देता हूँ K शेल में। ठीक है, K सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, फॉर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, टू अचीव स्टेबिलिटी। अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर। अगर हम इसको देखें तो इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया, H सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना, इसका मतलब क्या हुआ, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल इन H2 मॉलिक्यूल, यानी कि जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, वो शेयर होके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक, आगे बढ़ो। अब यहाँ O2 मॉलिक्यूल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, O2 मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक, अब इसके अंदर देखो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ये देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, यानी कि K सेल में 2 और L सेल में कितने हो गए, 6। तो जो आउटर मोस्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को हम दिखाते हैं। ठीक है, ये कितने हो गए, 6 हो गए। वही ये बता रखा है इस ऑक्सीजन एटम के भी कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, 6। अब इन्होंने क्या करा, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, एक और ऑक्सीजन एटम यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो अगर ये शेयर कर लेता है तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यस और नो। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसका मतलब एक ये बॉन्ड बन गया और एक ये बॉन्ड बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक, ये यहाँ पर बता रखा है, O और O के बीच में, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ पर। चले आगे बढ़ो। अब देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। समझ रहे हो बात को, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर है 7, 2 और 5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ K सेल और यहाँ पर L सेल। ठीक है, तो नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में कितने बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, एक नाइट्रोजन यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, अगर ये देखो ये शेयर कर लेगा इसके साथ तो ये क्या बन गया, नाइट्रोजन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पर इसके साथ शेयर कर लेगा तो यहाँ पर भी बेटा कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम, यानी कि एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। ये बात समझ में आ गई, ये एग्जांपल से आपको बात क्लियर हो गई। ठीक है, molecule of water has single covalent bond between 1 oxygen and 2 hydrogen atom। ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है और हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, अभी बताया मैंने, उसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2
3 4 5 और ये 6। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ ध्यान से देखो कि अगर ये ऑक्सीजन एटम इसके साथ शेयर कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब अगर हम इस हाइड्रोजन एटम को देखें तो इसके 2 कंप्लीट हो गए और इस हाइड्रोजन एटम को देखेंगे तो इसके भी 2 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर होगी बात। और ये होता है H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, क्लियर है बात, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आगे बढ़ो, आगे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ए पॉइंट क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा इनका, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनके बीच में कैसे होते हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। ठीक, बी पॉइंट देखो, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका रीजन क्या है, एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रखे होते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, आयन्स इसमें नहीं होते हैं। एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, यानी कि जो आयन्स है वो इसमें अवेलेबल नहीं होते। ये जनरली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हो गई क्लियर। आगे बढ़े, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टीज और थोड़ी सी स्पेसिफाई कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एटॉमिक नंबर 6 मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 ये भी आपको क्लियर कर दी। वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। दिस इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, दैट इज 4। इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, टेट्रावैलेंट। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर, पहली स्टेटमेंट क्या है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। किसको क्या पूरा करना है, ऑक्टेट पूरे करना है। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में पूरे करने हैं। आइदर कार्बन कैन गेन, या तो क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और लूज करेगा। 2 ही ऑप्शन है इसके पास, या तो ये यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो जाएं, या ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएं, या तो लूज करेगा या गेन करेगा। सेकंड पॉइंट समझो, बट इफ कार्बन गेन्स इलेक्ट्रॉन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए वो जो 4 इलेक्ट्रॉन जो गेन करे हैं वो डिफिकल्ट है होल्ड करना। ठीक, बट इफ कार्बन गेन्स इलेक्ट्रॉन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एज कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज। क्यों भैया, स्मॉल साइज का होता है, इसलिए होल्ड करना इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टफ होता है न्यूक्लियस के लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये तो रही बात कि अगर वो गेन कर ले, अगर वो लूज करे, इफ कार्बन लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनको रिमूव करने के लिए। ठीक, एज अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इज मोर इन कार्बन एटम, जो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आ जाओ यहाँ पर, दस इट इज डिफिकल्ट फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लूज, यानी कि वो लूज भी नहीं कर सकता और गेन भी नहीं कर सकता, बहुत डिफिकल्ट है कार्बन एटम के लिए। तो एक क्या ऑप्शन बचता है, क्या बचता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, कार्बन मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड अटेन्स द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर करके अपने ऑक्टेट पूरे करता है, सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पर थी जो आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ो, अब क्या है, फोर्थ सेल्फ कॉम्बिनेशन, यानी कि एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि कार्बन खुद कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन इट हैज ए यूनिक एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर कार्बन एटम। ठीक, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ठीक, अब यहां पर क्या बता रहा है, दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। ठीक है, बनाते जाओ, देखो ये रही। ठीक, ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आने वाले चैप्टर्स में, अभी भी इस चैप्टर में आप देखोगे कि ये क्या है, ये इतनी लॉन्ग चेन बन सकती है। दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, राइट।
तो इस तरीके से जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। उसको क्या बोलेंगे? कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। अब यही मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, ये तो क्लियर है। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेन, इसका नाम दे रखा है C8H18 का नाम है ऑक्टेन, ठीक, क्योंकि इसमें कार्बन के 8 एटम्स हैं। अब आते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की अकरेंस क्या है? कार्बन अकर्स इन 2 फॉर्म इन नेचर, 2 फॉर्म्स में मिलता है। पहला है फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में मिलेगा ग्रेफाइट की फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में और फ्लोरीन की फॉर्म में, ठीक। कंबाइंड स्टेट में मिलता है कार्बन कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स सच एज, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, ग्लूकोज की फॉर्म में मिलता है, शुगर की फॉर्म में मिलता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें ये अवेलेबल होता है, ठीक है, किसमें? कंबाइंड स्टेट में। और फ्री स्टेट में कैसे मिलता है? ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन की फॉर्म में, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ो। क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस। क्या हो? देखो, डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस हो, एक पॉइंट तो ये हो गया, एंड प्रॉपर्टीज बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस और प्रॉपर्टीज हो, ये तो हो डिफरेंट, बट क्या हो? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। उन्हें क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो हो सेम, सॉरी वो हो डिफरेंट, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? बिल्कुल सेम हो। उन्हें क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है सबसे पहले डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है क्या है? फ्लोरीन, ठीक है, आगे बढ़ो। अब क्या है? डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डायमंड के बारे में। डायमंड इज ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क। कैसा होता है ये? इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बने होते हैं? कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बने होते हैं, ठीक। कभी कभी एग्जाम में आता है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। सबसे पहले ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लार्ज 3D नेटवर्क, इसका क्या होता है? 3D नेटवर्क होता है। आने वाली वीडियो में इसके हम इमेज से भी समझेंगे कि एक्चुअली 3D नेटवर्क होता क्या है। कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का 3D नेटवर्क होगा। डायमंड इज वेरी हार्ड। कैसा होता है? वेरी हार्ड, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 4827 डिग्री सेल्सियस, ठीक। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहली प्रॉपर्टी। एज ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूटिलाइज्ड इन मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे यूटिलाइज हो जाते हैं इसमें मेकिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड। नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। देयरफॉर डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है बेटा ये? डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। डायमंड इज ट्रांसपेरेंट एंड शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये तो सभी को पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक। तीनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई। आगे बढ़ो। आगे क्या बता रखा है? यूजेस ऑफ डायमंड। डायमंड के यूज देख लो। ड्यू टू इट्स हाई हार्डनेस। क्या है? हाई हार्डनेस। इट इज यूज्ड इन मेकिंग कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स, यानी कि मेकिंग कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स जितने भी हैं उनके जो एज पर डायमंड लगाया जाता है, क्योंकि ये हार्ड होता है तो इजीली अदर मटेरियल्स को कट कर सकता है। फॉर कटिंग ग्लासेस, स्पेशली ग्लास को कट करने के लिए, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा देखो, ड्यू टू इट्स ब्रिलियंट शाइन, बहुत चमकीला होता है, शाइनिंग, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होता है, ठीक। थर्ड देखो, डायमंड इज यूज्ड इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिमूव कैटरैक्ट फ्रॉम आई। जो कैटरैक्ट यानी कि कैटरैक्ट एक बीमारी होती है जो आईज में होती है, उसको रिमूव करने के लिए जो कटिंग टूल्स हैं, जो यहाँ पर हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको भी डायमंड से बनाया जाता है, ठीक। यहाँ तक होगी बात क्लियर। आगे बढ़ो। ग्रेफाइट। अब पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 3 अदर, यानी कि एक जो कार्बन है वो किससे बॉन्ड हो रहा है? 3 से, 3 अदर कार्बन एटम से, टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग। क्या बनाता है? हेक्सागोनल रिंग बनाता है। डायमंड के केस में क्या था? कार्बन अपने चारों तरफ से उसके 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे थे। यहां पर कितने हैं? 3, ठीक।
These hexagonal rings join together to form layers. Layers बनी होती हैं इसमें. These layers containing hexagonal rings are held together by weak van der Waals forces. Weak forces होती हैं इनके बीच में. ठीक. फोर्थ पॉइंट क्या, ड्यू टू वीक van der Waals forces these layers can slide. ये layers क्या करती हैं, एक दूसरे पे स्लाइड कर सकती हैं over each other and therefore graphite can be used as a dry lubricant. किसकी तरह यूज होता है ये, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है फॉर मशीन पार्ट्स एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पे मशीन पार्ट्स के लिए ड्राई लुब्रिकेंट की तरह ये यूज होता है. ठीक है, ये बात हो गई क्लियर ग्रेफाइट के बारे में. आगे बढ़ो, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट. प्रॉपर्टीज देख लो ग्रेफाइट की. ड्यू टू इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर ग्रेफाइट इज सॉफ्ट. ग्रेफाइट रहेगा सॉफ्ट एंड हैज सोपी टच, स्लिपरी टच होता है इसका, पहला पॉइंट. दूसरा देखो, एज द लेयर्स आर बॉन्डेड थ्रू वीक van der Waals फोर्स. लेयर्स के बीच में वीक फोर्सेस होते हैं, वीक van der Waals फोर्सेस होते हैं. इट कैन एक्ट एज ए लुब्रिकेंट. इसको लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है. ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया ना कि इसके अंदर क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. ये भी आपको क्लियर है. ठीक, अब आ जाओ आगे. यूज ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट के बारे में यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन लेड पेंसिल. जो हम पेंसिल्स यूज करते हैं उसमें यूज होता है. एज इट इज सॉफ्ट एंड लीव्स ब्लैक मार्क ऑन द पेपर. पेंसिल की जो लेड होती है वो लेड पेंसिल में ग्रेफाइट यूज होता है. सेकंड, पाउडर्ड ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट. पाउडर्ड ग्रेफाइट कैसे यूज होगा, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह फॉर मशीन पार्ट्स विच ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर. ये मैं बता चुका हूं आपको. वेयर ऑयल कांट बी यूज्ड बिकॉज ग्रेफाइट इज नॉन वॉलेटाइल. ऑयल तो बेटा वॉलेटाइल होता है, ग्रेफाइट होता है नॉन वॉलेटाइल, इसलिए हाई टेम्परेचर पे ये ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं क्योंकि स्लिपरी होता है. ठीक है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड इन द सेल. जो पेंसिल सेल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए भी ग्रेफाइट का यूज करते हैं. ठीक है, यहाँ तक होगी बात क्लियर. इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे इन्हीं वीडियोस को, इसी चैप्टर को. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस.